हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक एकेडमी पे। मैंने यहाँ मैम आपको जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का टॉपिक चल रहा था, जिसमें मैं 2 पार्ट के वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें प्रत्येक संगठन की उसके मेन टॉपिक जहाँ से एग्जाम पूछते हैं, जिसकी स्थापना, मुख्यालय, फिर कितने सदस्य शामिल है, तब उसका जो मेन होता है जहाँ से लगभग करके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सब हम 2 पार्ट के वीडियो में बता चुके हैं। फिर आज का जो पार्ट है उसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो है रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस जानते रहेगा, इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1863 ईस्वी की। तो रेड क्रॉस की पूछते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1863 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो हेनरी ड्यूरेंट थे। जो अगर पूछ देगा रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो हेनरी ड्यूरेंट। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जानते रहेगा इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसमें इसको जो हेनरी ड्यूरेंट थे, इनको 3 बार नोबेल में शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। कब कब? 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो 1917, 1944, 1963 ये 3 बार इनको नोबेल में शांति पुरस्कार मिला था। तो जानते रहेगा जैसे कि आपका रेड क्रॉस है, तो इसके संस्थापना का क्या कारण था? तो जानते रहेगा इसकी संस्थापना का मेन रीजन ये है कि जैसे कि आपका देश विपत्ति में है, आपत्ति में है, तो उस टाइम ये जो रेड क्रॉस स्थापित हुआ था, ये उस टाइम आपको सहायता प्रदान करता है। तो इसके संस्थापक मतलब जो थे हेनरी ड्यूरेंट, इन्हीं के जन्म दिवस पे 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जानते रहेगा, पूछ देगा विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। और फिर इसके संस्थापक जानते हैं हेनरी ड्यूरेंट, इनको शांति में नोबेल पुरस्कार मिला 1744-63। और फिर क्यों जानते हैं रेड क्रॉस की स्थापना क्यों हुई? विपत्ति और आपत्ति में देश को सहायता प्रदान करने के लिए। तो देखिए आपका जो राष्ट्रमंडल है, जिसे कॉमनवेल्थ कहते हैं, तो कॉमनवेल्थ जानते रहेगा इसका देखिए थोड़ा सा टॉपिक लिखा गया है। राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। मतलब बात क्या कह रहा है कि राष्ट्रमंडल में ऐसे देश सम्मिलित थे जो कभी ब्रिटिश के अधीन रहा करते थे। और राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई 1926 में हुई। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? लंदन। पूछ देगा राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1926 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन। लेकिन बात आती है कि आधुनिक राष्ट्रमंडल का जन्म कब हुआ या फिर इसके कब स्थापित हुआ? तो जानते रहे आधुनिक राष्ट्रमंडल 1949 में स्थापित हुआ। जब वो आधुनिक राष्ट्रमंडल आया तो उस समय भारत भी इसके सदस्य बना। और इसमें जानते रहे कुल देशों की संख्या कितनी है? 54। तो जानते रहेगा आधुनिक राष्ट्रमंडल 1949 में उस टाइम भारत भी सदस्य बना। और कुल वर्तमान में पूछ दे कुल देश से सदस्य कितने हैं? तो कितने हैं? 54 है। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष जानते रहेगा इस पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। अच्छा, बेलग्रेड की राजधानी क्या है? बेलग्रेड, जिसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड की राजधानी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा इसकी राजधानी क्या है। फिर देखिए इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू। काठमांडू पता है किसका राजधानी है? नेपाल की है। फिर इसमें जानते रहेगा कुल देश कितने सम्मिलित है? 120 देश सम्मिलित है। तो जानते रहेगा जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है, इसका जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है। इसमें कुल कितने सदस्य सम्मिलित है? 120। फिर देखिए जो ब्रिक्स है, जानते रहेगा जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, लेकिन तब ब्रिक्स ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि उसमें क्या थे? बी से देखिए आपके ब्राजील थे, आर से रसिया, रसिया मतलब रूस, आई से इंडिया, भारत, और सी से चाइना, चीन। मतलब इसमें 4 देश ही सम्मिलित थे। तब ये वर्ष 2009 में इसका संगठन हुआ था और इसकी स्थापना की गई थी। अब पूछ देगा ब्रिक्स का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था 16 जून 2009 को रूसी शहर के येकेनटेनबर्ग में हुआ था। और दूसरा सम्मेलन जब हुआ था 15 अप्रैल 2010 को, इस समय ब्राजीलिया में। और इसी सम्मेलन में जो हुआ था दक्षिण अफ्रीका भी इसका सदस्य बना था, मतलब भाग लिया था। तो जो ब्रिक्स पहले ब्रिक था, तो ब्रिक्स बन गया कब? 14 अप्रैल 2011 को। 14 अप्रैल 2011 को चीन में हुए तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका ने भी भाग लिया था। तो जो 14 अप्रैल 2011 को जो ब्रिक था, ब्रिक्स के रूप में बन गया, मतलब साउथ अफ्रीका भी उसमें जुट गया, दक्षिण अफ्रीका वहां पे
जुट गया। और आपको पता है 14 अप्रैल कब जुटा? 14 अप्रैल 2011 को। और 14 अप्रैल किसका जन्म दिवस के रूप में? भीमराव अम्बेडकर। तो जानते रहेगा इनका जो आपका दक्षिण अफ्रीका जुटा था कब? 14 अप्रैल 2011 को। फिर देखिए आपका G8 का मतलब है ग्रुप 8। ग्रुप का मतलब ये जानते हैं आप लोग क्या होता है? समूह, मतलब ऐसे समूह जिसमें 8 लोग सम्मिलित हो। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और इसमें जानते रहेंगे इसमें सदस्य देश कितने? 8। ग्रुप 8 से ही 8 है। इसको 8 को याद करना है तो 2-2 करके याद कर लीजिए। पहला है कनाडा अमेरिका, फिर दूसरा है क्या? ब्रिटेन फ्रांस, फिर जर्मनी जापान, जैसे देखिए जर्मनी जापान, फिर इटली रूस। ऐसे याद कर लिए कनाडा अमेरिका, ब्रिटेन फ्रांस और जर्मनी जापान इटली रूस। इसका 8 है, इसको याद कर लीजिएगा। कनाडा अमेरिका को, ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी जापान इटली और रूस, ये आपके 8 सदस्य ग्रुप 8 में सम्मिलित है। फिर देखिए अरब लीग जो होता है इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को। और कहाँ पे हुई थी? काहिरा में। काहिरा जानते हैं किसकी राजधानी है? मिस्र की। फिर इसमें कुल कितने देश सम्मिलित है? 22 देश। तो आपका देखिए जो आप लोग आज पढ़े हैं जहां से रेड क्रॉस, तो इसको एक नजरिए से दोहरा लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं। तो जिसमें रेड क्रॉस में जानते हैं इसकी स्थापना कब हुई? 8 मई 1863। मुख्यालय कहाँ? जेनेवा जो स्विट्जरलैंड की राजधानी है। अब फिर जानते हैं इसके जो संस्थापक है वो कौन है? हेनरी डुरेंट। इसके जो संस्थापक है कौन है? हेनरी डुरेंट। और फिर इनको जो नोबेल में शांति पुरस्कार मिला कब कब? 1917, 44 और 63, मतलब 1917, 1944, 1963। और फिर जानते रहेगा इन्हीं के जन्म दिवस, मतलब डुरेंट के जन्म दिवस पे 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर जानते रहेगा जो रेड क्रॉस का कार्य जानते हैं, ये विपत्ति आपदा में सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रमंडल इसकी स्थापना कब हुई? 1926। मुख्यालय कहाँ है? लंदन। और फिर आधुनिक राष्ट्रमंडल कब बना? 1949 में। उस टाइम भारत भी इसका भाग लिया था, लेकिन वर्तमान में कुछ देश सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 54 है। फिर आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। इसका मुख्यालय जो कहाँ है? काठमांडू, जो किसकी राजधानी है? नेपाल की। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 120। फिर आपका देखिए ब्रिक पढ़े। ब्रिक की स्थापना हुई थी 2009 में, लेकिन जो ब्रिक्स था पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जिसमें ब्राजील, देखिए ब्रिक से ही आके ब्रिक्स है, इसमें 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 2009 में तो 4 ही देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इसमें 4 देशों ने भाग लिया था और इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका प्रथम शिखर सम्मेलन पूछते तो 16 जून 2009 में रूस के शहर में हुआ था। और फिर इसका 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुआ था। इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका भी भाग लिए थे। लेकिन पूछने का जो ब्रिक्स के रूप में कब बना? ये 14 अप्रैल 2011 को जो ब्रिक्स के रूप में बन गया। फिर देखिए आपका ग्रुप 8 है, इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। कहाँ पे हुई? फ्रांस। अब जानते हैं फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और फिर इसके जो सदस्य देश है इसमें जानते हैं ग्रुप 8 से 8, जिसमें आपका कनाडा अमेरिका है, फिर आपका ब्रिटेन फ्रांस है, जर्मनी जापान है, इटली और रूस। इसके 8 देश सम्मिलित है। फिर अरब लीग, इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1945 को। कहाँ पे हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे? काहिरा, जो किसकी राजधानी है? मिस्र की। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 22। इसका देखिए जो आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन का जो टॉपिक था, जहाँ से लगभग करके एग्जाम में पूछते हैं, सारे टॉपिक को हम बता दिए। जो 3 पार्ट के वीडियो में सब खत्म हो चुका है। तो आप लोग जो भी 2 पार्ट का वीडियो एक्स्ट्रा है उसको भी देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद अच्छे से आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा। धन्यवाद।